बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी, जिसके लिए सबसे पहले मैं चिकन बिरयानी का मसाला बनाऊंगी, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून लिया है साबित धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ ली है, और ये मैंने 12-13 जो है ये मैंने गोल वाली साबित मिर्च ली है। 2 मैंने ये तेज़ पत्ते लिए हैं, और ये मेरे पास ज़ीरा है, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और ये मेरे पास 7 इलायचियाँ हैं, और ये मेरे पास तकरीबन 8-9 लौंगे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है साबित, 1 मैंने ये बादियान का फूल लिया है, थोड़ी सी मैंने जावित्री ली है, थोड़ी ये 1 बिल्कुल छोटे साइज़ का मैंने जायफल लिया है। अब इन सबको मैं हल्का सा रोस्ट करके और भून लूँगी, फिर इसमें और मसाले ऐड करूँगी, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अब हम इसी मसाले में 1 चमचा चाट मसाला ऐड कर देंगे, 1 चमचा पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, और इसे हम पीस लेंगे। ये मैंने पाउडर बनाने वाले मिक्सर में इसको बिल्कुल पाउडर कर लिया है, ये देखिएगा इस तरीके से। मसाला तो मैंने आप सबके सामने पीस लिया, बिरयानी मसाला तैयार है मेरा बनके। अब मैं ये बना रही हूँ, 1.5 किलो मैंने चिकन ली है, और मैंने इसमें आलू ऐड करने हैं। आलू आधा किलो लिए हैं। अगर आलू आप पसंद नहीं करते तो आप बेशक ना डालें, मेरे घर में शौक से खाते हैं इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये बड़े साइज़ की 4 प्याज है, जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा ये 4-5 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, इन्हें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और ये 1 पाव दही थी, उसके अंदर मैंने ये 7-8 हरी मिर्चें डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। ये मैंने 10 से 12 आलू बुखारे ले लिए हैं। ये भर के 1-1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और ये मेरे पास ये येलो फूड कलर है, ये जर्द रंग का फूड कलर है, और ये मेरे पास बिरयानी एसेंस है। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस ना हो तो आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला लें, उसमें से 1 चमचा ऐड कर दें, क्योंकि उसमें फ्लेवर वगैरह डाला होता है, उसमें एसेंस डाला होता है, तो वो आपकी बिरयानी में वही फ्लेवर आएगा जो एसेंस डालने से आता है। बाकी गार्निशिंग के लिए मैंने ये लिए है 3 नींबू का रस है, मीडियम साइज़ के नींबू थे, और ये कुछ हरी मिर्चें जिन्हें मैंने बीच में से स्लाइड कर लिया है। ये धनिया और पुदीना है, ये मैं दम पर डालूँगी। कुकिंग ऑयल मैं जो डाल रही हूँ, मैं 1 बड़ा कप डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 1.5 किलो मेरे पास चिकन है, और मैं 1.25 किलो चावल डाल रही हूँ। और बाकी ये कि आप जिस तरीके से आप पसंद करते हैं कुकिंग ऑयल, या आप घी में बनाना चाहते हैं तो आप घी में बना लें। ये मेरे पास 1.25 किलो चावल थे, जिन्हें मैंने 25 मिनट भिगो के और बॉईल कर लिया। बॉईल करते हुए मैंने इसमें गरम मसाला डाला, 1 चमचा मैंने इसमें सिरका डाला सफ़ेद वाला, और 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाल के इन्हें बॉईल कर लिया। 80% मैंने इन चावलों को पका लिया है, और ये देखिए इस तरह के हो गए ना, बीच में से थोड़े से कच्चे हैं, जो हम दम पर पका लेंगे, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पूरे मुल्क में ही। तो अगर मैं इस तरह से पकाती, दोनों चूल्हों पर, एक तरफ मैं चावल को बॉईल करती और दूसरी तरफ मैं मसाला बनाती उसकी कोरमा, तो वो नहीं बन पाता। इसलिए इसको मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया है, ताकि मैं दूसरे एक ही चूल्हे के ऊपर बिरयानी का कोरमा तैयार कर सकूं। चलिए मैं अपनी प्याज गोल्डन करती हूँ। ये मैंने इसकी आंच मीडियम हाई रखा है, जिस पे अब मैं कुकिंग ऑयल गरम करूँगी। हम इसको बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालेंगे प्याज को। जब हल्का सा ऑयल गरम होगा हमारा, तो हम प्याज ऐड कर देंगे, उससे प्याज अच्छा गोल्डन हो जाता है। अब हमारी प्याज गोल्डन होना शुरू हो गई है, लेकिन हमें इसे बिल्कुल डार्क कलर नहीं देना है। हल्का सा सुनहरी कलर आएगा तो हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे, जो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे जब हम तय लगाएंगे। तो बस अब हम इसमें से आधी प्याज निकाल देंगे, क्योंकि देखें हमारी बड़ा प्यारा इसका कलर आ गया है गोल्डन। इसे किचन टॉवल पर फैला दें। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक पिसा हुआ। और ये टमाटर जो मैंने
चॉप किए हुए थे, 4 से 5 मीडियम ये डाल दूँगी। अब मैं इसमें ये आलू मैंने भिगोए हुए हैं। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना आप इसे ना डालें। आलू क्योंकि थोड़े हार्ड होते हैं और थोड़े बड़े पीसेस मैंने काटे हैं, तो इसलिए मैं इसको पहले ही ऐड कर दूँगी चिकन से पहले। और मैं अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल रही हूँ, ताकि टमाटर जो है नमक की वजह से जल्दी गल जाते हैं। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको जैसा आप नमक खाते हैं आप उसी तरह का नमक ऐड करें इसमें। जब तक हमारे टमाटर मेल्ट नहीं होते और थोड़े से हमारे आलू नहीं गल जाते, यानी आधे के बराबर, तो फिर हम इसे दोबारा आपसे मिलते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे टमाटर मेल्ट हो गए या नहीं। माशाल्लाह से हमारे टमाटर मेल्ट हो गए बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन। और इसे मैं चलाऊँगी। चूल्हे को हम मीडियम हाई पे ले आएंगे और इसी दरमियान में मैं इसके अंदर डालूँगी जो मसाला मैंने बनाया था। और ये आलू बुखारा भी। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। फिर इसके अंदर बाद में जो मैंने दही का और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है वो ऐड करूँगी। अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा मसाले का कलर आया है और कितना अच्छा है ये। अब मैं इसके अंदर ये दही और मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था ये ऐड कर दूँगी। अब ये चिकन अपना पानी छोड़ेगा और दही भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इससे ये इसी में ही आपका ये तैयार हो जाएगा कोरमा। बिल्कुल चिकन भी गल जाएगा। अब मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए रखूँगी। अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं इसको 3 मिनट और दे दूँगी। आइए हम अब इसे देखते हैं खोल के। जी माशाल्लाह से देखिए इसने अपना पानी कितना छोड़ दिया है। अब ये अपने ही पानी के अंदर मज़ीद गल जाएगी। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी गल के, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इसको तह लगाकर इसकी बिरयानी दम दे देंगे। चलें फिर जब ये डन होती है तो मैं आपसे मिलती हूँ। चलें हम चेक कर लेते हैं हमारा चिकन गला या नहीं गला। ये देखिए हमारा माशाल्लाह से चिकन गल चुका है। मैं आपको इसे बताती हूँ करके। बहुत आराम से ये टूट रहा है हमारा चिकन। ये देखिए आलू भी गल चुका है हमारा और ये चिकन भी हमारी आराम से अच्छी तरह गल गई है। बस मैं अब इसे भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसकी तह लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चावल जो बॉईल किए थे मैं इसमें नीचे तह लगा लूँगी इसकी चावलों की। तकरीबन मैं आधे चावल इसमें डाल दूँगी, आधे में इसको रख लूँगी। और मैं इसके ऊपर तह लगा दूँगी सालन की जो मैंने बनाया है। अब मैं इसमें ये धनिया, पुदीना और ये स्लाइस की भी हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। ये तला हुआ प्याज है मेरे पास। ये मेरे पास 3 नींबू का रस निकाला हुआ है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ये
बिरयानी एसेंस है। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस ना हो तो मैंने आपको बताया किसी भी ब्रांड का थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड कर लें। ये तकरीबन मैं डाल रही हूँ जो चाय वाला चमचा होता है उसका 1/4 डाल रही हूँ ना। और ये मेरे पास रूह केवड़ा है ज़ाफ़रानी, ये मैंने डाल दिया इसके ऊपर। अब हम बाकी चावल की तह लगा देंगे। चावल मेरे 80% डन है, 80% है, तो मैंने इसको इसलिए थोड़ा सा कच्चा रखा था कि दम पे चावल बनता है तो काफ़ी लंबा भी और अच्छा भी होता है और उसमें फ्लेवर भी आ जाता है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दूँगी ताकि ऊपर से ये खुश ना महसूस हो चावल। अभी मैं ज़र्दे का रंग भी ऐड करूँगी। ये तकरीबन मैं डाल रही हूँ आपके सामने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डाला है इनके इसमें। और ये मेरे पास येलो फूड कलर है। अगर आपके पास ना हो तो आप बेशक सिर्फ ज़र्दे का रंग ही ऐड कर दें। और अब मैं इस पर पानी का छींटा डाल दूँगी थोड़ा सा और हम इसे दम लगा देंगे। दम लगाने के लिए मैं एक कपड़ा इस पर रखूँगी एक। अब मैं इसे इस पे रख रही हूँ दम लगाने के लिए। 5 मिनट में इसको तेज़ आंच पे ही दम दूँगी। उसके बाद मैं इसकी आंच स्लो करके इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए दम दूँगी और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मैं चेक कर लूँगी इसे कि ऊपर के चावल जब आपको महसूस हो कि हाँ नरम हो गए तो बस आपकी बिरयानी डन है। बिरयानी के साथ खाने के लिए मैं एक दही का रायता बना रही हूँ और जिसमें मैं 1 टेबल स्पून लूँगी ज़ीरा और तकरीबन 8 से 10 जो है मैं काली मिर्च लूँगी। उनको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। और मैं बना रही हूँ 1 पाव दही का रायता ना। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मकदार डबल कर दीजिए। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा आप। अब मैं इसे कूट लूँगी। बस हमने इसी तरह का दही में ऐड करना है। अब मैं दही को फेंट रही हूँ। इसमें नमक ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। आपको जैसा पसंद हो, आप ज़्यादा या कम खाते हो उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं ये मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने पीसा था। ये मैंने इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम था वो पानी ऐड कर दिया। इस तरह का जो होगा जब ये इसकी अच्छी तरह फिट जाएगा और ये इस तरह इसका हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बहुत पतला नहीं। अब रायता बिल्कुल तैयार है। चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारे चावलों को दम आया है नहीं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा दम आ गया हमारे चावलों को और बिरयानी हमारी मुकम्मल तैयार है। अब मैं आपको इसको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए और आप इसे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।